Hi everyone, I am Dr. Mohammad Asif from Kara Hair Transplant and Aesthetic Clinic and आज हम बात करेंगे हेयर लाइन रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। और इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि हेयर लाइन बनाते हुए किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ये किस तरीके से गलत भी हो सकता है अगर ये सही तरीके से नहीं बनता है। यहाँ पर एक केस है, अगर आप इसमें ध्यान से आप देखें तो आपको हेयर लाइन के बारे में आपको अलग से ही एक अपीयरेंस नज़र आ रहा है कि ये अननेचुरल है। इसमें अगर आप देखें तो डेंसिटी का भी इशू है और इसमें जो प्लेसमेंट है हेयर लाइन का उसके भी चैलेंजेस हैं। सो अभी वन बाय वन हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कि इस पेशेंट के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। सो इन्होंने जहाँ से भी जिस क्लिनिक से भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसमें कई सारे बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स हुई हैं, जिसमें सबसे पहला है लैक ऑफ हेयर डेंसिटी इन अ हेयर लाइन। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हेयर ग्राफ्ट का जो प्लेसमेंट किया गया है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक सी थ्रू अपीयरेंस दिख रहा है और आप हेयर लाइन के अक्रॉस देख पा रहे हैं कि कहाँ तक एरिया बॉल्ड है। दूसरा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो हेयर लाइन का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी नीचे रखा गया है, जिसकी वजह से फोरहेड का साइज़ छोटा है और जो नेचुरली उतना नीचे हेयर लाइन कभी नहीं होता है। ये तब होता है अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आप उनको फोर्स करें मुझे एक नीचे हेयर लाइन दीजिए, मुझे हेयर लाइन काफ़ी नीचे रखना है। उस सिचुएशन के अंदर अगर वो कोई क्लिनिक है वो आपको सुन लेते हैं और ऐसा प्लेसमेंट देते हैं जहाँ पे जो नहीं होना चाहिए, जिस लेवल पर प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए वहाँ पे आपको इस तरह का अननेचुरल लुक आ सकता है। सो उसके फंडामेंटल्स हैं कि ये जो हेयर लाइन है और जो आईब्रो का जो सेंटर पॉइंट है और आईब्रो सेंटर से जो नोज़ का जो टिप है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए या हेयर लाइन उससे ऊपर प्लेस हो। सो अगर आप ध्यान से देखें जो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो आप देखें कि शेप जो है हेयर लाइन का वो नीचे की तरफ डाइवर्टेड है, जो कि स्पेसिफिकली विमेन के अंदर होता है। अ मेन हेयर लाइन शुड ऑलवेज हैव अ फ्रंटो टेम्पोरल एंगल। उसमें एक एंगल बनता है टेम्पल पॉइंट से और जो फ्रंटल हेयर लाइन से वो इसमें कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटेड है, वो मिसिंग है और साथ के साथ वो जो हेयर लाइन है उसका शेप डाउनवर्ड की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब इसकी वजह से ये एक फेमिनिन लुक दे सकता है। अगर यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती तो हेयर लाइन नीचे की तरफ जाते और एक फीमेल हेयर लाइन की तरह ये दिखता। जो फोर्थ पॉइंट है, अगर आप इसमें ध्यान से देखें, जो एंगल का जो प्लेसमेंट है हेयर का वो काफ़ी परपेंडिकुलर है। मींस जो एंगल जो एक्यूट डिग्री लेस देन 15 और लेस देन 20 डिग्री होना चाहिए फ्रंटल हेयर लाइन में हेयर ग्राफ्ट्स का एंगल, वो इसके अंदर उससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हेयर के बीच में से आप देख पा रहे हैं कि पीछे तक का स्कैल्प आपको विजिबल है। और लास्टली यूज़ ऑफ सिंगल हेयर। इस हेयर लाइन के अंदर सिंगल हेयर का यूज़ नहीं किया गया। आप जितने भी हेयर ग्राफ्ट देख रहे हैं हेयर लाइन के अंदर सब या तो 2 या 3 या 4 हेयर फॉलिकल्स वाले हेयर ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिसकी वजह से वो अलग से इसमें एक कोबल स्टोनिंग भी है। आप ध्यान से देख जहाँ पे हेयर ग्राफ्ट्स या हेयर वहाँ से निकल रहे हैं स्किन से, वहाँ पे एक स्मॉल स्किन का एक एलिवेशन है जिसको कोबल स्टोन्स कहा जाता है, वो वहाँ पे स्पेसिफिकली विजिबल है। सो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं ये मिलके इस पेशेंट के लिए एक डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से ना उनमें उसमें कॉन्फिडेंस पे फ़र्क आता है। इनको अपना हेयर लाइन आगे से शेव करना पड़ता है क्योंकि इनको पता है कि इनका जो नेचुरल प्लेसमेंट है हेयर लाइन का ऊपर होना था, जो कि नहीं हुआ। नाउ अब समझते हैं कि इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहली बात आप जान लीजिए, अगर कभी भी हेयर लाइन में कोई इस तरह के चेंजेस आते हैं आप इसको 100% रिवर्स पूरा नहीं कर सकते हैं। जो ऑलरेडी इतना नीचे हेयर लाइन रखा गया है आप उसको वापस उठा के बिल्कुल पहले की तरह प्लेस या नेचुरली जहाँ पे उसको होना चाहिए वहाँ पे नहीं डाल सकते। हाँ, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बहुत बेटर बना सकते हैं, लेकिन 100% आपका स्किन क्वालिटी वहाँ पे नहीं बनेगा। नाउ समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो हमने जो नेचुरल हेयर लाइन जहाँ पे इसको प्लेस होना था हमने वहाँ से इस हेयर लाइन को शुरू किया है। इसके आगे के जो हेयर ग्राफ्ट्स है हम हो सकता है उसको लेज़र से रिमूव करेंगे, लेकिन वो हमें 5 to 6 मंथ्स का उसका वेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें एक हेयर लाइन को पूरे को डिज़ाइन करना है जैसे स्टार्टिंग में होना चाहिए था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो हेयर लाइन का जो प्लेसमेंट किया है वो करीब 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर किया है। शेप अगर आप फिर से देखें, जो शेप है इसमें फ्रंटो टेम्पोरल एंगल हमने मेंटेन किया है, जो कि पहले नहीं था। वो एक जो डाउनवर्ड हेयर का जो डाउनवर्ड हेयर लाइन था वो जो उसके अंदर अपीयरेंस जो फेमिनिन अपीयरेंस देता है वो इसमें नहीं है। अभी ये फ्रंटो टेम्पोरल एंगल हमने क्रिएट किया है
इसकी वजह से जो मेल पैटर्न हेयर लाइन है या फिर मेल हेयर लाइन है वो आपको अब इनके रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। नाउ हेयर डिज़ाइनिंग एक अलग बात है। इस रिपेयर सर्जरी को एग्जीक्यूट करने के लिए डोनर एरिया की अवेलेबिलिटी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जहाँ इस तरीके से फंडामेंटल मिस्टेक्स होती हैं वहाँ पे डोनर एरिया पे ओवर हार्वेस्टिंग भी हो सकती है, वहाँ पे अनप्रोफेशनल वर्क भी हो सकता है, जिसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसमें डोनर एरिया पे भी अगर आपके पास इनफ एयर है तभी ये रिपेयर सर्जरी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नाउ लेट्स सी यहाँ पर क्या सिचुएशन है। हमारे पास ऑलरेडी ये जो आप देख रहे हैं, जो डॉट्स देख रहे हैं, जहाँ पे कई जगह से ओवर हार्वेस्टिंग किया गया है, उसके बीच से अगर हम लोग ज़्यादा हेयर ग्राफ्ट निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अंदर भी पैचेस आपको दिख सकते हैं, जो कि फिर से पेशेंट के जो डोनर एरिया के हिसाब से वो ठीक नहीं रहेगा, उसके बीच में काफ़ी गैप्स दिखाई देंगे। सो इसलिए अभी हमने जो हेयर ट्रांसप्लांट करना है वो इस चीज़ को देखते हुए करना है, जहाँ जहाँ से पॉसिबल है हेयर ग्राफ्ट निकालना, वहाँ से केयरफुली हम लोग हेयर ग्राफ्ट निकालें। अनटच डोनर एरिया को मार्क किया जाता है, जैसे नेप ऑफ द नेक पे हमें करीब 1 to 2 सेंटीमीटर का एक एरिया है जहाँ अभी टच नहीं किया गया है। सिमिलरली साइड्स पे भी कुछ डोनर एरिया ऐसा अवेलेबल है जहाँ से जो पहले टच नहीं हुआ है उसमें से हम लोग कुछ हेयर को निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ से अगर बीच में से अगर आप देखें कहीं पर ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे हेयर क्वालिटी आप देख रहे हैं कि वहाँ से डोनर एरिया हार्वेस्ट किया जा सकता है, सो वहीं से हम लोग इस केस के अंदर हार्वेस्टिंग करेंगे। ये इम्प्लांटेशन के बाद है। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो सेम वे जैसा मैंने आपको बताया, हमने जो इनका पहले हेयर लाइन था उससे करीब 2 सेंटीमीटर ऊपर हेयर लाइन को प्लेस किया गया। हेयर लाइन की जो शेप है वो इरेगुलरली प्लेस्ड है, ना इसमें कोई स्ट्रेट लाइन अपीयरेंस है। सारे के सारे ग्राफ्ट जिगजैग तरीके से लगाए गए हैं और मेनली सिंगल हेयर का यूज़ किया गया है फर्स्ट हाफ सेंटीमीटर के अंदर। इसके बाहर भी आपको कुछ हेयर ग्राफ्ट्स दिख रहे हैं जिसको हम सेकंड फेज़ में इसको ठीक करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा प्रायोरिटी है कि जैसा इनका हेयर लाइन प्लेसमेंट होना चाहिए था, वो सी थ्रू अपीयरेंस जो पीछे तक जो बॉल्डनेस दिख रहा था उसको कवर करना है। उसी हिसाब से हमने डेंसिटी को दिया गया है। बीच पे क्योंकि मेरे पास हेयर ग्राफ्ट्स का लिमिटेशन था तो हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे तक क्राउन तक नहीं जा सकते, लेकिन यस जहाँ पे हमें लगा कि हम लोग एक डिसेंट डेंसिटी दे सकते हैं, बीच में इनके कुछ हेयर मौजूद थे, उसको देखते हुए हम लोगों ने ये ग्राफ्ट प्लेस किए गए। हेयर लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न है। अगर आप देखें तो इतना जो डेंसिटी दिया गया वो इसी चीज़ के लिए दिया गया ताकि जब भी ये कभी फ्रंटल जब ये किसी से बात करें, कॉन्फ्रेंसेस में हो या अपना किसी फोटोग्राफी में हो, सबसे ज़्यादा जो प्रोफाइल यूज़ होता है वो फ्रंटल प्रोफाइल यूज़ होता है, उस टाइम पे वो इश्यूज़ ना दिखें। शेप अगर आप देखें तो फ्रंटो टेम्पोरल एंगल मेंटेन है। सो ये डोनर एरिया हार्वेस्ट किया गया। अगर आप देखेंगे तो बीच में से काफ़ी ऑलरेडी हेयर काफ़ी निकाले गए थे, तो हमने उसी एरिया से बाल निकाला है जहाँ से हम केयरफुली निकाल सकते थे। उसकी भी एक लिमिटेशन है। सेकंड सर्जरी के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डोनर एरिया का अवेलेबल होना ना। उसी ये जो रिज़ल्ट है करीब 3.5 महीने के रिज़ल्ट हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो वो जो एक सी थ्रू अपीयरेंस था वो अभी काफ़ी हद तक 3-3.5 महीने के अंदर ही कितना रिकवर हो चुका है। आई विल गिव यू अ कंपैरिजन साइड बाय साइड। नाउ सी द डिफरेंस। अभी अगर आप देखें तो जो फर्स्ट पिक्चर के अंदर मुझे पीछे तक का जो एरिया वो बॉल्ड नज़र आ रहा है और अभी सिर्फ 3.5 महीने के अंदर ये हेयर लाइन नेचुरल अपीयरेंस की तरफ जा रहा है। ये जो आगे के जो हेयर लाइन है जो ऑलरेडी है, जो ग्राफ्ट जो इम्प्रॉपरली प्लेस किए गए, इसको हम लोग लेज़र से रिमूव करेंगे और कुछ हेयर को हम लोग हार्वेस्ट भी करेंगे और उनको पीछे की तरफ इम्प्लांट कर सकते हैं। सो हेयर लाइन रिपेयर इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। अगर किसी के साथ भी इस तरीके से इम्प्रॉपरली प्लेस हेयर लाइन या फिर इस तरह के जो ग्रॉस मिस्टेक्स होते हैं अगर हैं तो उसको किसी लेवल तक डेफिनेटली करेक्ट किया जा सकता है। वो नेचुरल तो नहीं, मैं ये नहीं कहता कि 100% वो आपको रिकवरी देगा, लेकिन यस काफ़ी हद तक हम उसको बेटर कर सकते हैं। So this is all about the hairline repair and the worth of doing a good hair transplant from a good clinic. And अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ भी आपको सवाल पूछना है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और if you want to keep getting such kind of videos again and again, you can subscribe to our channel and stay tuned to us. Have a good day.